बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुफ्ती मुशीरुल हक कासमी आज सहायक उर्दू अनुवादक 2025 मैराथन क्लास है, इसलिए गौर से सुनिए। आज का पहला सवाल है 141 पे। राज्यसभा में पिछले सप्ताह विवादित बिल पास हो गया। राज्यसभा में पिछले सप्ताह विवादित बिल पास हो गया। अब इसको उर्दू में समझिए। इसको उर्दू में कहते हैं ऐवाने बाला में पिछले हफ्ता मुतनाज़ा कानून पास हो गया। अब हर लफ्ज का माना समझिए। राज्यसभा, तो राज्यसभा को उर्दू में कहते हैं ऐवाने बाला। क्या बोलेंगे? ऐवाने बाला। क्या बोलेंगे? ऐवाने बाला। पिछले सप्ताह, पिछले सप्ताह, तो सप्ताह को उर्दू में कहते हैं क्या? हफ्ता। क्या बोलेंगे? हफ्ता। सप्ताह को उर्दू में कहते हैं हफ्ता। विवादित बिल, विवादित बिल, इसको उर्दू में कहते हैं मुतनाज़ा कानून। क्या बोलेंगे? मुतनाज़ा कानून। मुतनाज़ा कानून यानी वो बिल, वो कानून जिसके अंदर इख्तलाफ हो गया हो, जिसके अंदर झगड़े हो गया हो, जिसके अंदर फितने का अंदेशा हो, तो उस कानून को कहते हैं विवादित बिल या मुतनाज़ा कानून। उसी को उर्दू में कहते हैं पास हो गया। तो अब समझिए, राज्यसभा में पिछले सप्ताह विवादित बिल पास हो गया। इसको उर्दू में कहेंगे ऐवाने बाला में पिछले हफ्ता मुतनाज़ा कानून पास हो गया। मुतनाज़ा कानून पास हो गया। अब चलिए आगे। 142 पे है, 142 पे है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो इसको उर्दू में कहेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे। अब समझिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये उनका नाम हुआ। भारत के प्रथम, भारत को उर्दू में हिंदुस्तान कहते हैं, और प्रथम, प्रथम का माना है पहले। क्या माना है? पहले। प्रथम का माना है पहले। शिक्षा मंत्री क्या है? शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा, शिक्षा का माना है उर्दू में तालीम, और मंत्री इसको उर्दू में कहते हैं वजीर। क्या बोलेंगे? वजीर। तो शिक्षा मंत्री थे, इसको उर्दू में कहते हैं वजीर तालीम थे। अब समझिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो इसको उर्दू में कहेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे। हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम थे। चलिए आगे। फिर आगे है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो अल्लाह के वास्ते सवाब की नीयत से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में, साथियों में शेयर भी कर दीजिए। और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आप जो नंबर देख रहे हैं 7310880977, आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको रोजाना का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, कोई पैसा वैसा खर्च नहीं होगा। तो इस काम को आप जल्दी से अभी कीजिए और जल्दी से आप इस वीडियो को हर जगह शेयर कर दीजिए। शेयर करने से फायदा आपको ये होगा कि अगर आपके शेयर करने से किसी को फायदा हो जाता है तो गोया कि वो आपको सवाब मिल जाएगा, आपको नेकी मिल जाएगी। और हो सकता है कि यही नेकी और यही सवाब अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए और इसी नेकी की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको एग्जाम के अंदर पास कर दे। तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में, साथियों में शेयर भी कीजिए। चलिए आगे। 143 पे है
कि रविंद्रनाथ टैगोर को, रविंद्रनाथ, एक मिनट, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसको उर्दू में कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर को, ये नाम उनका हुआ। 1913 ईस्वी में साहित्य को उर्दू में कहते हैं अदब। क्या बोलेंगे? अदब। साहित्य अदब क्षेत्र में यानी मैदान में, क्षेत्र में, इसको उर्दू में कहेंगे मैदान में नोबेल पुरस्कार। नोबेल एक अवार्ड का नाम है, पुरस्कार। तो पुरस्कार को उर्दू में कहते हैं क्या? इनाम। क्या बोलेंगे? इनाम। पुरस्कार, इनाम दिया गया था। तो अब होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसको उर्दू में कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में अदब के मैदान में, साहित्य के क्षेत्र में यानी अदब के मैदान में नोबेल इनाम दिया गया, यानी नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी नोबेल इनाम दिया गया था। समझ गए? अब चलिए आगे। आगे है 144 पे पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मनुष्य के लिए खतरनाक है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मनुष्य के लिए खतरनाक है। तो अब इसको उर्दू में कहेंगे माहौलियात। पर्यावरण के माना उर्दू में माहौलियात। एवं को उर्दू में कहते हैं और। क्या बोलेंगे? और। जलवायु को उर्दू में कहते हैं आबो हवा। क्या बोलेंगे? आबो हवा। जलवायु, आबो हवा। परिवर्तन को उर्दू में कहते हैं तब्दीली। क्या? तब्दीली यानी बदलना, चेंज होना। परिवर्तन, तब्दीली। मनुष्य के लिए, तो मनुष्य के लिए यानी इंसान के लिए। मनुष्य को उर्दू में कहते इंसान, तो मनुष्य के लिए यानी इंसान के लिए खतरनाक है। समझ गए? तो अब समझिए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मनुष्य के लिए खतरनाक है। तो इसको उर्दू में कहेंगे माहौलियात। और आबो हवा की तब्दीली इंसान के लिए खतरनाक है, इंसान के लिए खतरनाक है। और आज गर्मी भी बहुत तेज है और इस गर्मी के अंदर मैं आपको फायदा पहुंचा रहा हूं। आप भी मेरा साथ दीजिए, कम से कम आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आगे 145 पे है। 145 पे है प्राचीन बिहार का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। प्राचीन बिहार का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। तो इसको उर्दू में कहेंगे कदीम बिहार की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है। नालंदा यूनिवर्सिटी है। अब समझिए हर लफ्ज का माना। प्राचीन, प्राचीन का माना माजी, कदीम जो पहले हो गया था, बहुत पहले। तो प्राचीन को कहेंगे कदीम। क्या बोलेंगे? कदीम। जो चीज माजी में, जो चीज गुजरे हुए जमाना में हो चुकी है। तो प्राचीन कदीम बिहार नाम हुआ। पहला विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय को उर्दू में कहते हैं यूनिवर्सिटी। क्या बोलेंगे? यूनिवर्सिटी। विश्वविद्यालय इसको उर्दू में कहते हैं यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी है। तो प्राचीन बिहार का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। इसको उर्दू में कहेंगे कदीम बिहार की, कदीम बिहार की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है। समझ गए? चलिए आगे 146 पे है परवीन शाकिर के पूर्वजों की मातृभूमि दरभंगा है। परवीन शाकिर के
परवीन शाकिर के पूर्वजों की मातृभूमि दरभंगा है, तो इसको उर्दू में कहेंगे परवीन शाकिर के असलाफ का वतन दरभंगा है, असलाफ का वतन दरभंगा है। तो अब समझिए परवीन शाकिर इनका नाम हुआ, पूर्वजों, तो पूर्वजों को उर्दू में कहते क्या, असलाफ, असलाफ, जो पहले गुजर चुके हैं, बाप दादा परदादा सकरदादा वगैरह जो है जो पहले गुजर चुके हैं उसे कहते हैं असलाफ, और उसी को हिंदी में कहते हैं पूर्वजों। मातृभूमि, मातृभूमि इसको उर्दू में कहते हैं क्या, वतन, क्या बोलेंगे, वतन, देश, यानी जहां पर आप पैदा हुए हैं, जहां पर आपके बाप दादा खानदान दर खानदान पैदा हुए हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, मातृभूमि, जहां आप पैदा हुए, दरभंगा है, तो दरभंगा एक जिला का नाम है। परवीन शाकिर के पूर्वजों की मातृभूमि दरभंगा है, तो इसको उर्दू में कहेंगे परवीन शाकिर के असलाफ का वतन दरभंगा है, असलाफ का वतन दरभंगा है। चलिए आगे 147 पे है, क्या है कि सर सैयद की वालिदा अजीजुन निसा बहुत जी शऊर खातून थी। सर सैयद की वालिदा अजीजुन निसा बहुत जी शऊर खातून थी, तो इसको उर्दू में कहेंगे सर सैयद की माता, क्या है, माता अजीजुन निसा एक जागरूक महिला थी, जागरूक महिला थी। तो सर सैयद की वालिदा, वालिदा को हिंदी में कहते माता, क्या बोलेंगे, माता। अजीजुन निसा उनकी माता का नाम है। बहुत जी शऊर खातून थी, इसको उर्दू में कहेंगे एक जागरूक, जागरूक के माना जी शऊर, जागरूक के माना जी शऊर, खातून थी, तो खातून यानी महिला, महिला थी। सर सैयद की वालिदा अजीजुन निसा बहुत जी शऊर खातून थी, तो इसको उर्दू में कहेंगे सर सैयद की माता अजीजुन निसा एक जागरूक महिला थी। चलिए आगे 148 पे है, 148 पे है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में सारण जिला में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में सारण जिला में हुआ था, तो इसको उर्दू में कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पैदाइश 1884 ईस्वी में सारण जिला में हुई थी। अब समझिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनका नाम हुआ, जन्म, तो जन्म को उर्दू में कहते हैं पैदाइश, क्या बोलेंगे, पैदाइश 1884 ईस्वी में ये सन हुआ, सारण जिला में हुई थी, समझ गए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में सारण जिला में हुई थी, तो इसको उर्दू में कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पैदाइश 1884 ईस्वी में सारण जिला में हुई थी। चलिए आगे 149 पे है कि मुगलों ने, क्या है, मुगलों ने हिंदुस्तान पर 400 साल हुकूमत किया। मुगलों ने हिंदुस्तान पर 400 साल हुकूमत किया, तो इसको उर्दू हिंदी में कहेंगे मुगलों ने भारत पर 400 वर्ष शासन किया, 400 वर्ष शासन किया। अब देखिए मुगलों ने हिंदुस्तान पर, ये हिंदुस्तान को हिंदी में कहते हैं भारत, क्या बोलेंगे, भारत। 400 साल, तो साल को हिंदी में कहते हैं वर्ष, क्या बोलेंगे, वर्ष। साल को हिंदी में कहते हैं वर्ष। हुकूमत किया, हुकूमत को हिंदी में कहते हैं शासन, क्या बोलेंगे, शासन। तो मुगलों ने हिंदुस्तान पर 400 साल हुकूमत किया, इसको हिंदी में कहेंगे मुगलों ने भारत पर 400 वर्ष शासन किया।
चलिए आगे 150 पे है, हिंदुस्तान एक अजीम जमहूरी मुल्क है। जमहूरी या जमहूरी दोनों आप कह सकते हैं। हिंदुस्तान एक अजीम जमहूरी मुल्क है, तो इसको हिंदी में कहेंगे भारत एक महान लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश है, तो हिंदुस्तान को हिंदी में कहते हैं भारत। अजीम, अजीम के माना बड़ा, तो अजीम को हिंदी में कहते हैं महान। क्या बोलेंगे? महान। महान के माना भी बड़ा। जमहूरी मुल्क है, तो इसको हिंदी में कहेंगे लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक देश है, मुल्क यानी देश है, लोकतांत्रिक देश है। हिंदुस्तान एक अजीम जमहूरी मुल्क है, इसको हिंदी में कहेंगे भारत एक महान लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश है। चलिए आगे है 151 पे कि गांधी जी ने जंग आज़ादी में अदम तशद्दुद का रास्ता अपनाया। अदम तशद्दुद का रास्ता अपनाया, तो इसको हिंदी में कहेंगे गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा का मार्ग अपनाया। अहिंसा का मार्ग अपनाया, तो गांधी जी ने, ये नाम हो गया। जंग आज़ादी में, जंग आज़ादी में, इसको हिंदी में कहेंगे स्वतंत्रता संग्राम में। जंग आज़ादी में, ये उर्दू जबान का लफ्ज है, लेकिन इसे हिंदी में कहेंगे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता संग्राम में अदम तशद्दुद। अदम तशद्दुद को हिंदी में कहते हैं अहिंसा। क्या कहेंगे? अहिंसा। अदम में के माना होता नहीं, गैर। उसी तरीका से हिंसा के अंदर जो अ है, अहिंसा में अ, उसका माना भी होता नहीं, गैर। तो अदम तशद्दुद को हिंदी में कहेंगे अहिंसा, जिसके अंदर कोई झगड़ा न हो, कोई फितना न हो, कोई हिंसा न हो। रास्ता अपनाया, तो रास्ता अपनाया, इसको उर्दू में कहेंगे मार्ग अपनाया। क्या बोलेंगे? मार्ग अपनाया। गांधी जी ने जंग आज़ादी में अदम तशद्दुद का रास्ता अपनाया, इसे उर्दू में, हिंदी में कहेंगे गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में, यानी जंग आज़ादी में अहिंसा का मार्ग अपनाया, यानी अदम तशद्दुद का रास्ता अपनाया। चलिए आगे 152 पे है, 152 पे है मुखियाले। क्या है? मुखियाले। तो मुखियाले को उर्दू में कहते हैं सदर दफ्तर। क्या बोलेंगे? सदर दफ्तर। मुखियाले, मुखियाले को उर्दू में कहेंगे सदर दफ्तर। 153 पे है सहायक सचिव। क्या है? सहायक सचिव। तो सहायक, सहायक को उर्दू में कहते हैं मुआविन। क्या बोलेंगे? मुआविन, हेल्प करने वाला, मदद करने वाला, इसका माना है सचिव। तो सचिव को उर्दू में कहते हैं मोतमद। क्या बोलेंगे? मोतमद, सेक्रेटरी। तो सहायक सचिव को उर्दू में कहेंगे मुआविन मोतमद, मुआविन मोतमद। चलिए आगे 154 पे है शांति। क्या है? शांति। तो शांति को उर्दू में कहते हैं क्या? अमन। शांति को उर्दू में कहते हैं अमन। शांति को उर्दू में कहते हैं अमन या अमन, दोनों आप कह सकते हैं। 155 पे है, 155 पे है कि विभागीय, विभागीय कार्यवाही, विभागीय कार्यवाही। तो इसको उर्दू में कहते हैं महकमा जाती कार्रवाई। महकमा जाती कार्रवाई, यानी विभाग। विभाग का माना होता महकमा, विभाग या विभागीय, इसको उर्दू में कहते हैं महकमा। कार्यवाही, कार्यवाही, इसको उर्दू में कहते हैं कार्रवाई। क्या है? कार्रवाई। विभागीय महकमा जाति और कार्यवाही कार्रवाई। तो विभागीय कार्यवाही, इसको उर्दू में कहेंगे महकमा जाति कार्रवाई, महकमा जाति कार्रवाई। चलिए आगे 156 पे है
इकबाल एक अजीम शायर थे। इकबाल एक अजीम शायर थे, इसको उर्दू में कहेंगे इकबाल एक महान कवि थे। इकबाल एक महान कवि थे। इकबाल उनका नाम हो गया। अजीम, अजीम के माना बड़ा, और अजीम को हिंदी में कहते हैं महान। क्या बोलेंगे? महान। और महान के माना भी बड़ा। शायर, शायर को हिंदी में कहते हैं कवि। क्या बोलेंगे? कवि। शायर को हिंदी में कहते हैं कवि। तो इकबाल एक अजीम शायर थे, इसको उर्दू में कहेंगे इकबाल एक महान कवि थे। इकबाल एक महान कवि थे। चलिए आगे। 157 पे है क्या? मूल धन। क्या है? मूल धन। तो मूल माने बुनियादी या असल या हकीकी। मूल के माना बुनियादी, असल, हकीकी। धन, धन के माना सरमाया, पूंजी, आपके पास जो पैसे वगैरह हैं, जो जायदाद है। तो मूल धन, इसको उर्दू में कहेंगे असल सरमाया। मूल धन, असल सरमाया, असल पूंजी। आगे है 158 पे कि वजारत दाखिला में अहम इजलास हुआ। वजारत दाखिला में अहम इजलास हुआ। अब देखिए, इसको हिंदी में कहेंगे गृह मंत्रालय में अहम बैठक हुई। गृह मंत्रालय में अहम बैठक हुई। वजारत दाखिला, इसे कहेंगे गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय, जैसे कि अभी अमित शाह क्या है? वजीर दाखिला है। तो वजीर दाखिला को हिंदी में कहते हैं गृह मंत्री। गृह मंत्री, लेकिन यहाँ पर है वजारत दाखिला, तो इसे हिंदी में कहेंगे गृह मंत्रालय में अहम इजलास हुआ, यानी अहम बैठक हुई। इजलास को हिंदी में कहते हैं बैठक। तो वजारत दाखिला में अहम इजलास हुआ, इसे हिंदी में कहेंगे गृह मंत्रालय में अहम बैठक हुई। अहम बैठक हुई। चलिए आगे। 159 पे है सदर जमहूरिया ने एक हंगामी इजलास बुलाई। तो इसे हिंदी में कहेंगे राष्ट्रपति ने आपातकालीन बैठक बुलाई। राष्ट्रपति ने आपातकालीन बैठक बुलाई। तो सदर जमहूरिया को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रपति। क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति। सदर जमहूरिया, राष्ट्रपति। हंगामी को हिंदी में कहते हैं आपातकालीन। क्या बोलेंगे? हंगामी को हिंदी में कहते हैं आपातकालीन। इजलास को हिंदी में कहते हैं बैठक। क्या बोलेंगे? बैठक। इजलास, इसको हिंदी में कहेंगे बैठक। बुलाई। तो सदर जमहूरिया ने एक हंगामी इजलास बुलाई। एक हंगामी इजलास बुलाई, इसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रपति ने आपातकालीन बैठक बुलाई। आपातकालीन बैठक बुलाई। चलिए आगे। 160 पे है गृह मंत्री। क्या है? गृह मंत्री। तो इसे उर्दू में कहते हैं वजीर दाखिला। क्या बोलेंगे? वजीर दाखिला। गृह मंत्री को उर्दू में कहेंगे वजीर दाखिला। क्या बोलेंगे? वजीर दाखिला। गृह मंत्री को उर्दू में कहेंगे वजीर दाखिला। तो आज बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है। इससे आगे इंशाअल्लाह कल आपका क्लास होगा। अब आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो अल्लाह के वास्ते सवाब की नीयत से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों में, साथियों में सवाब की नीयत से शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है
کہ آپ کسی کو شیئر کیجئے گا اور وہ اس سے فائدہ اٹھا لے گا، تو جب فائدہ اٹھائے گا تو اس کے بدلے میں آپ کو نیکی ملے گی، آپ کو ثواب ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہی نیکی اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے اور آپ ایگزام کے اندر پاس ہو جائیں۔ تو اسی ثواب کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر بھی کیجئے۔ اور جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ میرا نمبر دیکھیے 73108809 اور 77، آپ اس نمبر پہ مجھے میسیج کیجئے اور میرے واٹس ایپ گروپ سے جوائن ہو جائیے۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو روزانہ کا پی ڈی ایف بالکل فری میں مل جائے گا، کوئی پیسہ ویسا خرچ نہیں ہوگا، بس دعا کی درخواست ہے اس کے بدلے میں، اور اس کے بدلے میں بس یہی ہے کہ آپ جتنا ہو سکے آپ میرا ساتھ دیجئے، اپنے دوستوں ساتھیوں میں اس چینل کو شیئر کیجئے اور سبسکرائب کروائیے۔ اسی طریقہ سے میں آپ سے یہ بھی کہوں تو چلیے آج یہیں پر میں اپنے سبق کو ختم کر رہا ہوں۔ میں مفتی مشیر الحق قاسمی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔